इनका तो रेस्टोरेंट भी यही है, होटल भी यही है, घर भी यही है, सब कुछ यही है। तो इनका ख्याल तो आपको ही करना होगा। और इन्हीं छोटे छोटे ख्यालों को मिस करने के कारण हमारे बकरी पालक भाई फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये अनुभव नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूँ, शायद आपके काम आ जाए। जिस तरह से हम आम आदमी के जीवन में भोजन एक बहुत बड़ा महत्व रखता है और हर इंसान चाहता है कि भोजन में बदलाव होता रहे, क्योंकि जब हम अक्सर घरों में भोजन करते हैं, एक ही सब्जी, एक ही दाल, एक ही तरह का खाना, तो हमारा भी दिल करता है कि भोजन में परिवर्तन हो। अगर ऐसा संभव नहीं होता है तो हम बाज़ार का सहारा लेते हैं, होटल का सहारा लेते हैं, किसी रेस्टोरेंट का सहारा लेते हैं। लेकिन इन पशुओं का क्या है? इनका तो रेस्टोरेंट भी यही है, होटल भी यही है, घर भी यही है, सब कुछ यही है। तो इनका ख्याल तो आपको ही करना होगा। दोस्तों, ये जानवर हैं, इंसानों से भी वफादार होते हैं, ऐसा हमारा मानना है। शायद आप इसे माने अथवा न माने। ये ऐसा जानवर है, बकरी, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जो भी जानवर हम पालतू बना रखे हैं, पशु से जो प्यार करने वाले होते हैं, उनसे जाकर के मिलिए और फिर आपके दिल में भी जज्बा होगा कि मैं पशुओं को क्या करूं, क्या खिलाऊं कि हमारे भी पशु सुंदर दिखाई दें। जिसने इस बात को जान लिया, इनकी भावनाओं को समझ गया, वो किसी भी लाइफ स्टॉक के बिजनेस में, खास करके और बकरी पालन के व्यवसाय में, वो सफल हो गया। और इस सफलता के लिए आपको अपना बहुमूल्य समय त्याग करना होगा। कहीं न कहीं जा कर के इसे देखना होगा, समझना होगा, सीखना होगा। अन्यथा बकरी पालन में लोग आएंगे भी और विलुप्त भी हो रहे हैं, जैसा कि मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। आप YouTube पर देखते भी होंगे, रिजका लगाते हैं लोग, बरसीम लगा दिए हैं अभी के सीज़न में, जई लगाए हुए हैं, मक्खन ग्रास लगाए हुए हैं, नेपियर भी कई वैरायटी का लगाए हुए हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम 2-3 दिन जई देंगे, 2-3 दिन के बाद बरसीम देंगे, 2-3 दिन के बाद हम मक्खन ग्रास देंगे, तो कभी जो है हम इनको रिजका देंगे। इस तरह से खाने में परिवर्तन करते रहेंगे। तो सप्ताह में कभी एक दिन बबूल का पत्ता दे दिया, कभी कटहल का पत्ता दे दिया, कभी पीपल का पत्ता दे दिया। अपने फार्म के अगल बगल मोरिंगा का वृक्ष लगाएं। मोरिंगा कहे, हमारे देहाती भाषा में मुनगा कहें, कई जगह सहजन भी इसे कहा जाता है। तो 2-4-10 पेड़ सहजन का लगा दें। सप्ताह में एक दिन सहजन का पौधा खिला दें, पत्ते खिला दें। तो इस तरह से आप अपनी बकरियों का स्वाद अनुकूल भोजन में परिवर्तन अगर करते रहते हैं, तो आपके बकरियों का रौनक कभी कम होने वाला नहीं है। लाइट अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगी, समयानुकूल बच्चा देगी, समयानुकूल गर्भ के लिए हीट में आएगी और ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जिससे कि आप जुड़े हुए हैं तो आप भी ज़्यादा
लाभ के रास्ते पे रहेंगे। हरा चारा जो हम आप बरसीम देते हैं, जई देते हैं, इसमें हमारे किसान बंधु 50% से ज़्यादा लोग इसे चाप कटर या मशीन में काट करके देते हैं। यहाँ पे मेरा कहना ये है कि ज्यों ही हम चाप कटर में काटे हुए हरा चारा को डालते हैं तो वो हरा चारा बेलन के बीच से निकलता है, जिससे बेलन उसको दबाता है, जिसके कारण उसका जो पौष्टिकता है उसके कुछ अंश निकल जाते हैं पानी के रूप में। और फिर जब जब उसको ब्लेड टुकड़े टुकड़े में काटती है तो उसका काफ़ी विटामिन्स उस रूप में भी निकल जाता है। तो हरा चारा भी अगर आप देते हैं तो जहाँ उसे 95% कैलोरी मिलना चाहिए, विटामिन्स मिलना चाहिए, वहाँ पे उसे 45% मिल पाता है। तो पशुओं को हरा चारा जो है आप साबुत रूप में दें, खेत से काटें और उन्हें डाल दें। पिछले वीडियो में हमने बताया है नमक का इस्तेमाल 3 प्रकार का करें, कहीं सेंधा नमक रखें, कहीं काला नमक रखें। और ये देखिए गौर से देख रहे होंगे आप, ये बकरी जो है एक लाल सा पत्थर बखूबी चाट रही है। इसको चाटन चक्की भी कहते हैं। गौर से देख ले। आप कहेंगे कि बकरियां खाती नहीं है, आप ये भी देख सकते हैं, बड़े प्रेम से इसे चाट रही है। इसे चाटन चक्की कहते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल है। अगर आपका जेब इजाज़त दे तो अपने फार्म में 1-2 पीस ऐसा भी खाने का जो आपका खुरली है उसमें लटका दे, जैसे कि मैं लटका रखा हूँ। ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है। यूट्यूब पर मैंने भी देखा है, लोहे का स्टॉल बनाते हैं हरा चारा खिलाने के लिए। अगर आप उसमें सामर्थ्य नहीं है तो ये देखिए आपके सामने मैं एक जुगाड़ लेकर के आया हूँ, बहुत ही साधारण। और अपने फार्म के वेस्टेज सामान से, वेस्टेज बम्बू की फटियों से हमने इसका निर्माण किया है। चारों तरफ गैप ही गैप है, देख लीजिए। इस पे क्या है, जब हम हरा चारा डालते हैं तो दाहिने बाएं चारों तरफ से बकरियां खाती है। यहाँ तक कि नीचे भी हमने अच्छा खासा गैप दिया है, तो जो घास बीच से नीचे की ओर लटकता है उसे नीचे बच्चे नीचे घुस करके खा लेते हैं, छोटे अंदर से, बड़े बाहर से। छोटी छोटी टिप्स है जो कि आपको हर कोई नहीं बता सकता है, बताएगा वही जो करता है। तो ये आपको किसी ट्रेनिंग में आपको नहीं बताया जाता है, क्योंकि एक कहावत सुने होंगे, बांझ क्या जाने परसौती का हाल। यानी जिसने कभी बच्चे को जन्म ही ना दिया हो, जिसने कभी बच्चे को गर्भ में रखा ही ना हो, वो भला बच्चे का दर्द होता क्या है, उसे पालने में कठिनाई होती क्या है, उसे तैयार करने में क्या क्या मशक्क़त करनी पड़ती है, वो भला क्या बता पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सुविधा और साधन दोनों बताया गया है। आप इसे समझने का प्रयास करेंगे और बेचैनी और घबराहट में कोई ऐसा स्टेप ना लें जिससे आपको आगे आकर के नुकसान का सामना करना पड़े। तो मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराता हूँ कि आप पहले बूझे, समझे, सीखे और किसी अच्छे अनुभवी लोगों से प्रशिक्षण प्राप्त करें, फिर बकरी पालन में आए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।